Hello students, welcome back to our channel Math Students. So my name is Manoj Sharma, your math teacher. So student, चलिए आपकी ही रिक्वेस्ट पे हमने एक वीडियो स्टार्ट की है, बनाई है, जिसका नाम है क्लास 8 की चैप्टर नंबर 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट मुझे लिख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. बिल्कुल सिंपल. 4 साइडेड मतलब 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. मतलब 4 साइडेड वाला पॉलीगन. अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है क्लोज फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन. मतलब ऐसा क्लोज फिगर जो कम से कम 3 साइड से बना है. क्लोज फिगर जो कम से कम 3 साइड से बना है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीगन बोलते हैं. ठीक है. अ क्लोज फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन. अब पॉलीगन के अंदर कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए. इट मीन्स ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, तो इसमें 3 साइड्स है. क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, क्योंकि इसमें 3 साइड्स से ज़्यादा है, 4 है. पेंटागन हो गया, इसमें 5 साइड्स हैं, तो ये भी पॉलीगन है. हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे के सारे, डेकागन, ये सारे एग्जाम्पल्स है पॉलीगन. क्यों है? क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा करते हैं पॉलीगन की. कि पॉलीगन की डेफिनेशन ये कहती है कि कम से कम 3 साइड्स उसके अंदर होने चाहिए. ठीक है. ऐसे क्लोज्ड फिगर को जो साइड से बना हुआ है उसको हम पॉलीगन कहते हैं. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट था आपके इसके टाइप्स, या आपको ये याद रखने कि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या और क्वाड्रिलेटरल क्या है. आगे बच्चों हम चलते हैं. फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन होता है, मतलब 4 साइड से बना हुआ पॉलीगन होता है, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक है. आगे बढ़ता है. पॉलीगन क्या होता है? अ क्लोज फिगर हैविंग एटलीस्ट 3 साइड. ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड्स है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है 3 से, लेकिन 3 होनी ही चाहिए कम से कम. जैसे कि ट्राइंगल 3 साइड है, पॉलीगन है. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, पॉलीगन है. 3 है ना, कम से कम 4 है बल्कि इसमें. पेंटागन 5 साइड्स है, तो पॉलीगन है. ऐसे ही हेक्सागन है ना, हेप्टागन, डेकागन, ये सारे के सारे, नैनागन, ये सारे एग्जाम्पल्स है पॉलीगन के. आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है. ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर की. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे कि टाइप्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. चलिए आप इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर. चलिए बच्चों हम आगे करते हैं. अब हम टाइप्स देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के क्या हैं. तो मेजर अगर हम देखें, मेजर टाइप्स जो क्वाड्रिलेटरल्स के कौन से होते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो फर्स्ट है पैरेललोग्राम, सेकंड इज नॉन पैरेललोग्राम. मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल विच सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं. अब आप बोलोगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो उनको हम इस वाली कैटेगरी में रखते हैं, मतलब उनको हम बोलते हैं कि वो वाले क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम है. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और इसका स्क्वायर एक. ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, ये एक टाइप है पैरेललोग्राम का. ये आपका रोम्बस है, डायमंड शेप है, और ये आपका स्क्वायर है. ठीक है बच्चों. और नॉन पैरेललोग्राम में कौन से आएंगे? जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, वो वाले क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे. ठीक है. कौन कौन से? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आएगा, नॉन आइसोसेलेस आएगा ट्रेपेजियम, और काइट आएगा. ये वाला कौन सा है? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम है. ये नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम है. ठीक है. और ये किसका है? काइट का. फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम 2 मेजर टाइप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के, जिसमें पैरेललोग्राम, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, वो वाले क्वाड्रिलेटरल्स, और जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हमने उसको नॉन पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रखा है. ठीक है. तो पैरेललोग्राम में कौन से 3 टाइप्स हैं मेजर? रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, जिनके डायग्राम्स हैं. और नॉन पैरेललोग्राम में कौन से? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और काइट. ठीक है. अब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि जब हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होगी तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से इसमें से ये वाला पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है, ये कर.
ठीक है, तो चलिए हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मतलब ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और हम आगे अब पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम आगे करते हैं। इसके टाइप्स में मैंने आपको बताया था, इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेललोग्राम टाइप 1 पे आते हैं। तो ये पैरेललोग्राम का डायग्राम है, दैट इज हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है, गिव द नेम ABCD टू दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी डिफाइन पे आते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिफाइन क्या कहती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल हैविंग, तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें फर्स्ट मतलब सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए वो क्वाड्रिलेटरल, देन हम बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, वो वाला क्वाड्रिलेटरल। और फिर जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी तो फिर उसके जो इसको जो फॉलो करते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रॉम्बस, वो इन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं और वो इसी कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी अपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये तो होती ही हैं उनमें, फर्स्ट टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब बोथ द पेयर, दोनों पेयर, ये वाला पेयर भी, ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल से, और ये हॉरिजॉन्टल वाला पेयर भी, ये दोनों पेयर, ये वाला पेयर एक पेयर, ये वाला पेयर सेकंड पेयर, ये दोनों इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, लेंथ में भी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है AB किसके पैरेलल होगी, CD के, AD किसके पैरेलल होगी, BC के। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है AB इक्वल भी होगी CD की और AD जो है इक्वल भी होगी BC के। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों पैरेललोग्राम में। जैसे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा आपका, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। ठीक है, सिमिलरली एंगल B D के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल किसके होगा, एंगल D के, जितनी भी डिग्री का हुआ एंगल है। थर्ड क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। मतलब ये जो पूरा डायगोनल है 1 AC और ये पूरा BD है, ये जब आपस में कट करते हैं O पॉइंट पर, तो ये AO इक्वल टू CO हो जाता है और BO इक्वल टू DO हो जाता है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO, मतलब डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, पूरा डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसे है, स्ट्रेट ये सीधा नहीं है, वो टिल्ट है, थोड़ा सा पिच का हुआ है यहाँ से, तो इसलिए ये वाला डायगोनल की लेंथ ज़्यादा होगी, इस वाले की स्मॉल होगी। दिस इज लॉन्गर डायगोनल, दिस इज द स्मॉल डायगोनल। लेकिन जब ये कट करते हैं पॉइंट पर, इतना पार्ट इसके इक्वल होता है एंड दिस सेगमेंट इक्वल्स टू दिस सेगमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं यहाँ पर, फोर्थ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब साथ वाले, जैसे कि A की साथ वाला कौन सा है, D, तो ये सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इनका सम 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा, ऐसे एंगल A प्लस एंगल B भी 180 डिग्री होगा, B प्लस C भी 180 होगा और C प्लस D भी 180 होगा। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मैंने आपको बता दिया है, अगर मैंने नहीं बताया फिर से बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A C के इक्वल होगा, एंगल B D के इक्वल होगा। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, वो इक्वल नहीं होते। मतलब A का अपोजिट तो इक्वल होगा C, लेकिन A के एडजेसेंट वाला साथ वाला, A के एडजेसेंट वाला साथ वाला B, और A के एडजेसेंट कौन सा D, ये दोनों A के साथ D भी है और A के साथ B भी, इनका सम 180 होगा, इनका भी सम 180, सप्लीमेंट्री होगी। ऐसे B का A के साथ सम 180 होगा, B का C के साथ सम 180 होगा एंगल का। ऐसे एंगल C का D के साथ 180 होगा, C का B के साथ 180 होगा। तो इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, मतलब साथ वाले, अगल बगल वाले एंगल। और अपोजिट का मतलब सामने वाले एंगल्स हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों? यहाँ पर ये आप पैरेलल आप लिख लीजिए, इसमें पैरेलल लिखा होगा, ऑलरेडी एज हो गया है मेरे से, तो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एंगल्स है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बच्चों पैरेललोग्राम का टाइप था, फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसको फॉलो करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो इसमें कौन कौन से आते हैं,
तो ये वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है पैरेललोग्राम। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। बोथ द पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल, ठीक है। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है बच्चों। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो टाइप्स हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।